स्वागत दोस्तों आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पे। चलिए, अब आपका एग्ज़ाम समाप्त हुआ और उस एग्ज़ाम में क्या वो चीज़ें थी जो आपके डियर लर्नर्स के द्वारा कंप्लीट करवाई गई थी और क्या वो चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू आई हुई हैं। वैसे कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी इस प्रमाण की जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं बार बार कहता था ना कि जो मैं करवा रहा हूं वही आता है, जो मैं करवा रहा हूं वही आता है। और ऐसा 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 7 या 8 क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चन मोर देन 25 हैं जो एग्जैक्ट आए हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है दोस्त कि ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन केवल और केवल YouTube की क्लासेस से हैं। एप्लीकेशन की क्लासेस पे अगर मैं चला जाऊंगा तो मैं आप क्लियरली बोल रहा हूं, या फिर जितने भी दोस्त हैं उनको पता है कि सब कुछ करवा दिया गया था वहां पे। और लास्ट क्लास मैंने ली थी पेडागॉजी की, कहा था ना उससे बाहर नहीं आएगा, नहीं आया मेरा दोस्त, ठीक है। क्योंकि इतना तो पता है कि चीजें कितनी सी करवानी है आपको, ठीक है। तमाम सारा कुछ नहीं पढ़ना होता है, एक अच्छे वे में, एक अच्छे डायरेक्शन में अगर आप अपनी तैयारी को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर तरीके से पास आउट होता है। अब देखो, कुछ नहीं था, सवाल पूछा था पदार्थ एक्स जल से अभिक्रिया करके वायु उत्पन्न करता है, ये सब एक्स कह रहा है कि क्या चाहिए आपको, अधातु है, अम्लीय है। ये देखो यूट्यूब की क्लासेस है और इसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा अम्ल होता है और कैसे कोई चीज अम्ल ना होकर के क्षार होती है, ये इसी में पूरा का पूरा बताया है। और इसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन इन्फरेंस इसी क्लास में करवाया था, ये सेम एकदम, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, यहां लिखा था कि इस बार इस टाइप के सवाल के आने की बहुत उम्मीद है। और इसके साथ साथ मैंने ये तक बताया था कि किसमें डबल नेगेटिव होता है, किसमें सिंगल नेगेटिव होता है, इस तरह के सवाल भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है। यानी कि जितनी भी चीजें हैं वो सारा कुछ मैंने आपको करवाया हुआ था। तो फिर दूसरा कोई सवाल, जी हां, ये है दूसरा सवाल। देखो, सवाल लिखा है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। मैं आपको ज्यादा बातें नहीं करता, ये जो क्लास थी ना, इस क्लास में जो मैंने करवा रखा है, इतनी हिम्मत नहीं इसकी कि इतना पूछ ले जितना मैंने यहां लिखवाया था, ठीक है। इसी एक स्लाइड में जितना लिखा हुआ है उतना यहां पे नहीं हुआ है। बात करते हैं, कह रहा है कि मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो देखो इधर 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। थर्मामीटर क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा कुछ मैंने बताया आपको, ठीक है। इसके बाद अगर दूसरी बात करते हैं, चलो दूसरी बातों की अगर बात करें, इसको पढ़ो ध्यान से। कह रहा है मानव के पाचन तंत्र में, ये लिखा है मानव के पाचन तंत्र में। यार एकदम एग्जैक्ट बात लिखी हुई है क्या, यहां पढ़ो जाके, इस पे इतना पूछा ही नहीं गया जितना मैंने करवा दिया था यहाँ पे, ठीक है। और दिखाता हूं मैं आपको, इधर देखिए जरा सा। कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है मृदाओं के संबंध में, जो यहाँ पे आया ना, निम्न जल धारण क्षमता, कार्बनिक पदार्थ। और इसी से मैंने एक चीज और बताई थी, कार्बनीकरण, वो भी सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, कार्बनीकरण वाला, कार्बनीकरण वाला, ठीक है। कह रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये सवाल लास्ट क्लास का है, मुझे बस मैंने यहाँ पे अच्छा लगाया नहीं इसको, ये लास्ट क्लास में क्या बोलते हैं, जब मैंने सवाल कराए थे तो ये वहां से रखा गया है। डायरेक्ट सवाल आए हैं, ये लिखा था ना स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है, तो मुझे याद है मैंने कहा था कि नहीं नहीं, सही सही बातें करनी है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। ये लो उर्वरक, कह रहे कि बताओ उर्वरकों एवं कीटनाशकों के संबंध में। यहां पूछा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन के संबंध में, मृदा अपर्दन क्या होता है, नाइट्रोजनीकरण क्या होता है, जैववर्धन क्या होता है, सुपोषण क्या होता है, इतना पूछा ही नहीं है मेरे दोस्त इसमें, जितना मैंने आपको करवा दिया है। पूरी की पूरी ये है आपके धातुओं की क्रियाशीलता, उसका उदाहरण और पूरी क्लास पड़ी हुई है जहां पे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं जाकर के। तो यूं ही नहीं कि आपको इधर उधर की चीजों पे उलझाया नहीं जाता है, जो कराया जाता है एकदम क्लियर, एकदम अच्छे तरीके से कराया जाता है। देखो नाइक्रोम से सवाल पूछा, नाइक्रोम का गलनांक कलनांक ये रहा, गलनांक कलनांक के बारे में। फिर दूसरी बात, फ्यूज तार से आपका सवाल डायरेक्ट आया, जो मैंने नहीं लगाया है, बहुत सारी चीजें लगाई नहीं है, ठीक है। इतना क्या ही प्रूफ देना है मुझे आपको आकर के, सिर्फ एक चीज है, देखो ध्यान से दोस्त, ठीक है, क्या चीजें हैं, क्या एग्जाम की डिमांड है और क्या मैं करवाता रहता हूं। इसलिए कहता हूं बस एक बार आपको सिर्फ आगे आने वाले एग्जाम के लिए जुड़े रहना है इस प्लेटफॉर्म से। अभी बहुत कुछ है यार दिखाने के लिए, यहां रुकने वाली बात नहीं है। इधर देखो,
ये डायरेक्ट सवाल हैं सारे के सारे, धातु ऑक्साइड में ये होते हैं। इससे अवलोकन सवाल आया था, लास्ट क्लास का था, ठीक है। और अगर मैं दिखाऊं आपको, हाँ अगर ना हो तो इनकी स्क्रीनशॉट रख लो, दिखाते जाना, ठीक है, जिसको दिखाना हो। ये देखो लिखा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और एनालॉजी क्या होती है, इससे सवाल आया है। क्या सवाल था, ये सवाल था एनालॉजी, ये रहा। कह रहे हैं कि बताओ इनमें से कौन सा अनुरूपता है एनालॉजी। मैंने कहा था जैसे कोशिका को कंकाल तंत्र कहते हैं, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है, ठीक है। देखो जाके क्लासेस यार, ठीक है, ये सारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं। 1 वाला एक क्वेश्चन था वो मैंने एनसीईआरटी में आपको करवा रखा है, तो आप अगर देखेंगे तो कोई भी चीज छूटी नहीं हुई है। ज्वाला का ताप, ये रहा ज्वाला का ताप, ठीक है, पूरा क्लियर तरीके से मेंशन करा गया था। तो इसलिए कह रहा हूं कि बस आपको एक काम करना है, आप सही से अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ये केचुआ, क्लोम, श्वसन तंत्र, ठीक है, ये रहा सवाल। अच्छा इसकी बात मैं कर रहा था कि जो आपको मिला है अब की बार सवाल इस टाइप का, हाँ ये रहा, ठीक है, कि ऑक्सीजन में विलीन, ये विलीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलती हैं। वो कैसे मिलती हैं, वो ऐसे मिलती हैं कि इन पर पहले काम करा जाता है, पूरी टीम अच्छे तरह के से काम करती है ताकि आपको आपका एग्ज़ाम बेहतरीन तरीके से पास कर पाएँ आप सभी, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आगे अभी बहुत कुछ करना है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए करनी है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हमने करा है, तो बिल्कुल एक काम करना है, इन चीज़ों को अपने दोस्तों तक जो आगे तैयारी करेंगे, जिनको आगे भी इसको क्वालिफाई करना है, उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए फिर हम किसी अगली तैयारी में किसी बढ़िया रणनीति के साथ मिलेंगे। और हाँ, जल्द ही जो आपका रीट आया हुआ है, रीट को कंप्लीट तरीके से पूरा सिलेबस आपके साथ कंप्लीट करा जाएगा। मिलते हैं दोस्त किसी और एक नए वीडियो में।